लगाना ही अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है, मगर हमारे लोगों ने तकनीकी समाधान भी ढूंढा और उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सफलतापूर्वक वॉच टावरों का निर्माण किया है। पूरे बीओपी के क्षेत्र को ग्राउंड लेवल से लगभग 3.25 मीटर ऊपर उठाया है और कनेक्टिंग रोड की दोनों ओर पत्थर की दीवारें बनाकर कनेक्टिंग रोड को भी जब पानी आता है उससे सेफ करने का प्रयास कर दिया गया है। और वो काम तो तब किया गया जब इस रण का पूरा इलाका 1.5 मीटर गहरे पानी में डूबा हुआ, तब इसका सर्वे का काम किया गया। मुझे बरोबर याद है 3 माह तक मैं डे टू डे इसका फॉलोअप करता था कि सर्वे कहीं रुकना नहीं चाहिए, पानी के कारण सर्वे देरी से नहीं होना चाहिए। और अंततोगत आज बहुत अच्छा दिन है कि मेरे सामने आप भी बैठे हैं और मेरे सामने सरक्रीक भी है। सरक्रीक और भुज की जनता के बीच में चट्टान की तरह आप खड़े हैं, तो भुज की जनता पूर्णतया सुरक्षित है, इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई अविश्वास नहीं। तो बीएसएफ का ये 60वां साल है। इस 60वें साल में हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता भी शामिल होगी, सिविल प्रशासन भी शामिल होगा, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री भी शामिल होगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे विश्वास है कि इसकी रचना अभी चल रही है। कुछ प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, कुछ होने हैं। इसके अंदर ड्रोन, रडार, वॉच टावर, पूरी आधुनिक से आधुनिक तकनीक और आप जवान, ये सभी कंपोनेंट मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम खड़ी करेंगे, जिसके कारण हमारी सरहद को भेजने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और मुझे काफी कुछ तो काम हुआ है, मुझे मालूम है, इसके कारण आपकी तकलीफों में भी बहुत कमी आएगी, इसका मुझे विश्वास है। आपके काम में कुछ क्षेत्र जोड़ने का भी विचार हो रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, मगर नए क्षेत्रों को भी बीएसएफ को देने के लिए हम आगे सोच रहे हैं। मित्रों, हमारी सुरक्षा ग्रिड में सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो गया है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी
साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। मित्रों, फिर से एक बार यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को मिलकर मन से, हृदय से बहुत शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है कि इतनी दुर्गम परिस्थिति में भी आप लोग मुस्तैद खड़े। एक छोटा सा चक्कर मेरा आपके डीआईजी साहब ने लगवाया। आपके रहने के क्वार्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं, जनरेटर रूम और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं देख कर आया। व्यवस्थाएं, सुविधाएं कितनी भी हम कर ले, मगर यहाँ की तकलीफों को मैं जानता भी हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। पूरा देश आपके जज्बे का सम्मान करता है, उसको सैल्यूट करता है और आपके कारण ही आज गुजरात का एक क्षेत्र, जब हम सब लोग छोटे थे, बड़ा पोरस माना जाता था। यहाँ से स्मगलिंग, देश विरोधी तत्व, बम धमाके का मटेरियल एक जमाने में सभी यही बॉर्डर से घुसा था। आज गुजरात में शांति है, इसमें बीएसएफ का बहुत बड़ा भूमिका है। आप सभी को अंत में मेरी ओर से और पूरे गृह मंत्रालय और देश की जनता की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं और नमस्कार।